Dear students, today we are here with the worksheet number 38 that is being given to you on 30th of September. It is about chapter number 4 that is carbon and its compounds. Let's read out. Allotropes of carbon. Allotropes क्या होते हैं? Allotropes are different forms of the same element having different physical properties but same chemical properties. उनकी chemical properties क्या होती हैं? Same होती हैं. Chemically वो एक ही chemical से बने हुए हैं लेकिन फिजिकल यानी कि देखने में वो अलग अलग दिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द टू एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. यहाँ पर डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में दिया हुआ है जो कि दो एलोट्रोप्स हैं कार्बन के, यानी कि ये देखने में अलग अलग दिखते हैं लेकिन दे आर केमिकली सेम, दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली. ओके, नाउ फर्स्ट इज हियर योर ग्रेफाइट. ग्रेफाइट एंड डायमंड. ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ हेक्सागोनल एरर्स. उसमें यहाँ देख सकते हैं आप कि जो ग्रेफाइट है यहाँ पर जैसे मधुमक्खी के छत्ते के हेक्सागन होते हैं ऐसे ही इसके भी हेक्सागन है. ठीक है, 6 कोने हैं. प्लेस्ड इन लेयर्स अबव द A1 अबव द ईच अदर. एक दूसरे पे यहाँ पर दिखाई दे रखे होंगे कि ये हेक्सागन्स एक दूसरे पे रखे हुए हैं तो ऐसे इनको प्लेस किया जाता है. इसके बाद है जो डायमंड है वो 3D स्ट्रक्चर है. यहाँ दिख रहा होगा ये 3D स्ट्रक्चर है, एक हार्ड स्ट्रक्चर है. यहाँ बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर एक कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू अदर 3 एटम्स, कार्बन एटम्स. यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको यहाँ पर ग्रीन से करके दिखा रही हूँ. अगर ये एक ग्रीन है तो आपको नहीं नजर आएगा, मैं ब्लू से कर देती हूँ. ये एक ब्लू है, ठीक है, तो वो एक इससे बॉन्डेड है और दूसरा इससे बॉन्डेड है. ऐसे ही हम अगर किसी को भी देखेंगे तो वो 3 से बॉन्डेड है नेक्स्ट. ठीक है बेटा, अगर हम इसको देख लेते हैं तो वो एक 1 इससे और इससे. ठीक है, तो यहाँ पर 3 बॉन्डिंग है. ठीक है, 1 कार्बन तो अदर 3 कार्बन एटम्स. तो ये दिखाई दे रहा है आपको. तो यहाँ पर एक कार्बन एटम यहाँ पर बॉन्डिंग, वन ऑफ दीज बॉन्ड इज अ डबल बॉन्ड और इनमें से एक बॉन्ड क्या है? डबल बॉन्ड है. ठीक है बेटा, यहाँ पर एक्चुअली आपको नीचे की तरफ बॉन्डिंग नजर आ रही होगी. मैं यहाँ दिखाती हूँ. ये जो बॉन्डिंग नजर आ रही है यहाँ लाइट सी है मेरी. ठीक है बेटा, ये नजर आ रही है आपको नीचे बीच में. तो ये है बॉन्डिंग इनकी. ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू इधर 4. यहाँ पर 4 कार्बन एटम्स है. तो ये देख लीजिए 1 2 3 4. यहाँ पर आपको एट अ टाइम 2 नजर आएंगे क्योंकि वो डायमेंशंस ऐसी हैं उसकी. एक नीचे की तरफ बॉन्डिंग होती है उसकी, नीचे की तरफ एक जुड़ा होता है और 2 सामने की तरफ पड़े होते हैं. ग्रेफाइट में 2 ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ होता है जो आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ डायमंड में आपको चारों के 4 नजर आ रहे हैं. तो ये डायमंड में आपको 3D स्ट्रक्चर मिलता है. और अपीयरेंस क्या है देखने में? जो ग्रेफाइट है वो कैसा है? स्मूथ और स्लिपरी. स्मूथ यानी कि चिकना और स्लिपरी साबुन जैसा होता है, स्लिपरी होता है. लेकिन जो डायमंड है दैट इज हार्डेस्ट, वो सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस है. जितने भी हार्डेस्ट सब्सटेंसेस है उसमें सबसे ज्यादा हार्ड क्या है? डायमंड. कंडक्टिविटी में इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन डायमंड क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ पर ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं जिसकी वजह से वो मूव करते हैं और जहां इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्जेस मूव कर सकते हैं वहां इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है. ठीक है, नाउ यूजेस. इट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट, जैसे ग्रीस वगैरह जो होती है वहां बनाने में. और पेंसिल लेड, जो आपके पेंसिल का सिक्का होता है काले रंग का, वो इसी से बना होता है. इसके बाद है डायमंड फॉर कटिंग टूल्स और ज्वेलरी के अंदर काम आता है. कटिंग के पर्पस में बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इसीलिए कटिंग के पर्पस में भी काम आता है. इसके बाद एक थर्ड एलोट्रोप है जिसकी डिस्कवरी बहुत लेट हुई थी, वो यहाँ पर दिया हुआ है फुलरीन. ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम फुलरीन के बारे में बात करते हैं. ये है फुलरीन. ठीक है, तो ये इसका थर्ड एलोट्रोप है जो बहुत कम, जिसके बारे में अभी तक पता खोज हुई है. लेकिन ये पता है हमें यहाँ पर 60 कार्बन का बना हुआ है और यहाँ इसको बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरीन. तो हम यहाँ देखेंगे फुलरीन फॉर्म another class of carbon allotropes. The first was to be denied was C60 जिसमें 60 कार्बन लगे हुए हैं, जिसमें कार्बन एटम्स अरेंज हुए हैं इन द शेप ऑफ फुटबॉल. एक यहाँ दिखाई दे रही होगी, इन द शेप ऑफ फुटबॉल. Since this looked like the geodesic dome designed by the US architect Buckminster Fuller, therefore the molecule was named as fullerene.
वो यहाँ पर एक जियोडेसिक एक वो था, डोम बनाया गया था, एक गुम्बद बनाया गया था यूएसए में, जिसके आर्किटेक्ट का नाम था बकमिंस्टर फुलर। बिल्कुल उसके तरह देखने में लगता है ये, जिसकी वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया है, फुलरीन। ठीक है, इसके ऊपर है डायमंड जो है वो कैसे बनाया जा सकता है, इट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन। प्योर कार्बन को अगर हम हाई प्रेशर और टेम्परेचर में डालेंगे तो ऐसे डायमंड को बनाया जा सकता है। तो सिंथेटिक डायमंड जो होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं नेचुरल डायमंड से। इसके बाद है आपका वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो हम यहाँ वर्सेटाइल नेचर पढ़ेंगे। आपके वर्सेटाइल नेचर का मतलब क्या होता है कि ऐसी नेचर जो हर जगह प्राप्त हो, तो ये जो हर जगह मिले, जो सार्वभौमिक जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि नेचर ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड या बॉन्ड्स एनेबल द कार्बन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। जो इसकी नेचर है काफी सारे कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की, जिसकी वजह से यह काफी सारे कंपाउंड्स बना सकता है, क्योंकि ये सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जैसे कि काफी सारे ऑर्गेनिक और कार्बन कंपाउंड बना पाता है। पहली प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की। कैटिनेशन जो वर्ड है वो दैट कम्स फ्रॉम द चेन फॉर्मेशन। ठीक है, तो चेन बनाना क्या है, कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल। ये एक दूसरे कार्बन एटम्स के साथ मिलकर एक लंबी लंबी चेन्स बना देता है, लंबे लंबे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बना देता है, जिसको हम प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। सिलिकॉन भी कंपाउंड्स बनाता है विद हाइड्रोजन विच हैव चेन्स अप टू 7 to 8 एटम। सिलिकॉन भी बनाता है क्योंकि उसका भी जो, क्योंकि आपका कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 है, 2 4। ठीक है, और अब अगर हम सिलिकॉन की बात करेंगे तो सिलिकॉन का होता है 2 8 4। तो आप कहोगे ये भी बना सकता है, बट इट कैन फॉर्म ओनली अप टू 7 to 8 एटम्स। लेकिन जो बट दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव। ठीक है, इसीलिए वो कम बना पाता है एज कंपेयर टू कार्बन। इसके बाद है the carbon carbon bond is very much strong and stable, give rise to large number of compounds with many carbon linked atom to each other। तो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से ये बहुत सारे कंपाउंड्स बना पाता है या कैटिनेशन की प्रॉपर्टी दिखा पाता है। इसकी और दूसरी वर्सेटाइल नेचर क्यों है, दूसरी वर्सेटाइल नेचर है ड्यू टू इट्स टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया, इट इज हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। हमें पता है इसके जो आउटरमोस्ट शेल में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको बोलते हैं टेट्रावेलेंट नेचर। इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सो इट कैन बॉन्ड विद 4 कार्बन एटम्स, मोनोवेलेंट एटम्स लाइक ऑक्सीजन। मोनोवेलेंट वो होते हैं जिनकी वैलेंसी क्या होती है 1, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, जितने भी हेलोजेंस हैं उनके साथ, तो ये उनके साथ आसानी से जुड़ सकता है। 4 अगर हम ऑक्सीजन सॉरी 2 ऑक्सीजन जोड़ दें, 4 हाइड्रोजन जोड़ दें, 4 क्लोरीन जोड़ दें, तो आसानी से इसके साथ जुड़ सकते हैं। वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बाय कार्बन इज दिस स्मॉल साइज। उसका साइज क्या है, छोटा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के लिए ये आसानी हो सकती है कि वो काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रॉन्गली अपने साथ पकड़ सके। ठीक है बेटा, तो इट कैन होल्ड onto the shared pair of electrons strongly. The bonds formed by the elements have larger atoms are, जिनके अंदर बॉन्ड बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, जहाँ एलिमेंट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं वहां पर जो बॉन्ड्स होते हैं वहां क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं। लेकिन कार्बन के केस में वो स्मॉल साइज है, तो इसीलिए वो काफी ज्यादा एलिमेंट्स को बना सकता है। लेट्स रीड आउट योर क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट वन इज, now first of all I'll ask each and everybody to please do subscribe my YouTube channel so that I could make more and more videos for you. Okay, now coming to your question answers, please do subscribe and like my videos. Now first of all is why carbon shows versatile nature. So answer is here only, so you have to write all this. Answer number 1. Now why do carbon forms a large number of compounds? Because it is having tetravalent nature. Okay, and it forms because of its tetravalent nature. तो हम यहाँ लिख सकते हैं because of its tetravalent nature. ओके,
तो उसकी टेट्रावेलेंट नेचर है जिसकी वजह से बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है। इसके बाद व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन फ्लोरीन्स। फ्लोरीन्स में जो मिनिमम नंबर है वो क्या है, कार्बन 60। तो ये है आंसर नंबर 3। इसके बाद है एंड इसकी शेप क्या है, तो इसकी हम ये भी लिख देंगे साथ में, इट इज इन द शेप ऑफ फुटबॉल। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इट वॉज अरेंज इन 360 एंड कार्बन एटम्स अरेंज इन द शेप ऑफ फुटबॉल ओनली। तो अगर आपको यहाँ पर थोड़ा क्लियर चाहिए तो मैं क्लियर करके आपको फिर से अंडरलाइन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अ बॉय शार्पन्स द पेंसिल एट बोथ ऑफ द एंड्स। पेंसिल को वो शार्प कर रहा है और उसको बैटरी के पोल से लगा देता है। विल द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, गिव रीजन। तो यस, तो हम यहाँ लिख देते हैं द करंट विल फ्लो, यहाँ लिख देते हैं यस द current will flow because the lead of pencil is graphite, which is a good conductor of electricity. ठीक है बेटा, सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। ठीक है बेटा, सो दिस वाज योर वर्कशीट नंबर 38 विच वी हैव डिस्कस टुडे। अगली वर्कशीट आएगी हम फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे लाइव।